हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ नागरिकता संबंधी जो अधिनियम हमने पढ़े थे उस पे मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो आपकी अगर पॉलिटी में ये जो टॉपिक है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं या आने वाले हैं तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 10 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? तो ये 126वां संशोधन बिल है। CAA का पूरा नाम क्या है? नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, NPR किस नागरिकता संशोधन के अंतर्गत आता है? तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। NRC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इनको हम कहते हैं NRC। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो आप ये सभी जानते हैं, एकल नागरिकता। नेक्स्ट, NPER का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में प्रतिबंध करता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट है, किस राज्य में एनर्जी सबसे पहले लागू हुआ? यानी ANG जो सबसे पहले लागू हुआ वो था असम। नागरिकता संशोधन बिल के द्वारा किस अनुच्छेद का उल्लंघन की बात कही जा रही है? तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की बात कही जा रही है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 14। यानी व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो उसे कानून के समक्ष पूर्ण रूप से समान अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 हमें बताता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में पास किया गया। राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को। NRIP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल रजिस्टर्ड आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट है, ILP का पूर्ण रूप क्या होता है? इनर लाइन परमिट। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जो कि पूर्व के हमारे राज्य हैं वहाँ पे है इनर लाइन परमिट। यानी कि वहाँ पे अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से रहकर आने वाले लोगों को वहाँ के जो सरकार है उसे परमिशन लेनी होगी, इसे हम कहते हैं इनर लाइन परमिट। नेक्स्ट है, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की वजह कितने साल रहने की नागरिकता मिल जाएगी? तो 5 साल। लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? तो अमित शाह जी ने। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो 391। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े? तो 80। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद AB का नाम बदलकर क्या हो गया? CAA, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देने का फैसला किया गया था, जो ये अभी अमेंडमेंट हुआ था 2019 वाला। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में के पक्ष में कितने पड़े? तो याद रखिएगा 311 और राज्यसभा के पक्ष में पड़े 125। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख को पहले भारतीय आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया के द्वारा मिलेगी? तो या तो देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी, उनको देशीकरण करना होगा या पंजीकरण करना होगा। नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है? तो याद रखिएगा 6 बार। और देखिए 6 बार अमेंडमेंट कब कब हुआ है? तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी जो हाल ही में हुआ है 2019। तो आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है।
नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े? तो 95। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 368। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके बहुत काम भी आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।